सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा भट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। पुलिस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भट्टू मंडी के सतलुज पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एचपीएस डीएसपी डॉक्टर कविता ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि आज के युग में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही है। डीएसपी कविता के भट्टू कला में पहुंचने पर स्कूल प्रशासन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुनिए डीएसपी कविता का यह संदेश। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है कि ये इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था हमारा, क्यों हमें ऐसा लगा कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंटरनेशनल मेंस डे भी होना चाहिए। क्या हमने कभी ऐसा सोचा या सुना कि किसी भी देश में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में कि कभी भी हमने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि अंतर्राष्ट्रीय आदमी दिवस या पुरुष दिवस भी होना चाहिए? नहीं सुना हमने। क्यों हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा से ही देखा कि कभी भी औरत को, महिला को, लड़की को वो सम्मान का भाव नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। ठीक है, कभी भी हमेशा ही उसको हमने सेकेंडरी, दोयम दर्जे का समझा कि हमेशा औरत को जो है वो आदमी के पीछे ही चलना चाहिए, या कभी भी औरत जो है वो आदमी की बराबरी नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तो फिर भी समय बदल रहा है, धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि हमें लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही उनमें कोई अंतर है। अभी फिर भी समय जैसे जैसे बदल रहा है कि हमने देखा है, लेकिन वो भी कि जब भी लड़की का जन्म होता है तो 1.1% जो फैमिलीज हैं उनमें हम फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन चाहे वो कोई कितना ही गरीब परिवार हो, कितना ही अमीर परिवार हो, जब भी घर में लड़के का जन्म होता है तो हम उसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप मानते हैं ये सारी चीजें? मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है ना? मैं यहाँ पे स्पीच देने के लिए नहीं आई, मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि स्पीच तो तुम हर रोज जो है क्लासरूम में भी सुनते होगे टीचर की, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम ज्यादा जब सीखते हैं जब हम आपस में किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मैं बोलती रहूं, तुम में से आधे सोते रहेंगे, आधे ये सोचते रहेंगे कि घर पे क्या चल रहा है, आधे ये सोचते रहेंगे कि अभी हमारा कौन सा क्लास मिस हो गई। तो वो चीज मैं नहीं चाहती। जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट सिर्फ नहीं रहना है, हम जो चीज कह रहे हैं हमें उसका मतलब भी समझना है। क्योंकि आप सभी भी गर्ल्स हैं और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में या अब तक जो है आपने भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखा है या खुद पे भी बियर किया होगा। ठीक है, घर में हम कहते हैं कि ये तो लड़का है, इसको थोड़ा सा ज्यादा हम अच्छे से बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, इसको हम इंजीनियरिंग में पढ़ाएंगे, इसको हम डॉक्टरी में लेकिन कई बार, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि सभी परिवार एक जैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार आजकल ऐसे हैं कि हो सकता है वो लड़के से ज्यादा लड़की को तवज्जो देते हों, लेकिन एक साधारण परिवार में अगर मैं देखूं आज के समय में भी, और जो गांव से संबंध रखते हैं उन परिवारों में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में लड़की के साथ भेदभाव करते हैं। मानते हो इस चीज को? पक्का? और आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं? क्या आपको कभी फील हुआ है? अब तो आप मना करोगे। अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा होता है, अभी जब मैं पूछ रही हूँ कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप मना कर रहे हो। क्या कभी आपके घर वाले ये नहीं कहते कि बेटा रात को बाहर नहीं जाना? लेकिन लड़कों को तो बहुत सारी बार हम ये बातें नहीं कहते। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि उनका आपके लिए चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा समाज अभी तक लड़कियों के लिए उतना सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये उनका जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, नेगेटिव नहीं। समझ रहे हो ना कि ये उनका पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है कि वो आपके लिए ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के टाइम में हमारा गांव है, हमारा शहर है, कई बार उतना ज्यादा सुरक्षित लड़कियों के लिए नहीं होता।